देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माता रानी की असीम कृपा से हम सभी दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय पे पहुँच चुके हैं। अब सुनेंगे हम दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस कथा में। बहुत धन्यवाद और बहुत ही प्रेम पूर्वक आप लोगों ने ये कथा सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि आप लोगों के कहने पे ही मैंने ये कथा सुनाई और आप लोगों ने भरपूर सहयोग और साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, गणेश जी का नाम लीजिए, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद माता रानी का ध्यान करिए और आज सुनेंगे सबसे पहले 12वां अध्याय, इसके उपरांत 13वां अध्याय। सबसे पहले सुन ले 12वां अध्याय, जिसमें कि देवी के चरित्रों के पाठ का महात्मा बताया गया है। जय माता जी। सभी लोग माता जी का स्मरण करें और पाठ प्रारंभ हो रहा है, तो ध्यान करके माता जी और श्री गणेश जी का पाठ सुनेंगे। देवी बोली, हे देवता, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित होकर के भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप नहीं लगेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्तियों को भी उनके घर नहीं सताएंगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी और न उनके प्रियजनों का विछोह होगा। उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत करता है। जिस घर व मंदिर में जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती हूँ और सदा वहाँ मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लूँगी। और शरत काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म सुनकर सभी विपत्तियों से छूट जाता है और धन, धान्य, पुत्र आदि से संपन्न होकर और मेरे इस महात्म की कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भर हो जाता है। और कथा समाप्त करने से पहले ही मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। धन, धान्य तथा पुत्र आदि से संपूर्ण हो जाता है। मेरे इस महात्मा व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भर हो जाता है और कथा महात्मा की श्रवण करने वाले के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की तरफ मनुष्य बढ़ जाता है और उनका कुल भी आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना बंद हो जाते हैं। घरेलू दुख इत्यादि मिट जाते हैं। बाल गृहों में ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्म परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता कराने वाला है। मेरा यह महात्म मनुष्यों की जैसी सामर्थ्य प्राप्त कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन करा के हवन करने से, प्रतिदिन अभिषेक करके नाना प्रकार के भोगों को अर्पण कर और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्मा श्रवण करने पर पापों को हर लेने वाला होता है तथा आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला होता है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला होता है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता है। जो देवता मेरी स्तुति की है या सुनी है अथवा ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों की कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में शून्य मार्ग में अथवा दावानल में घिर जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा कष्ट पहुंचाया गया, राजा के कुध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसे होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करने मात्र से संकट मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु
इत्यादि दूर भाग जाते हैं और मेरे पास नहीं आते हैं। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूँ कहने के पश्चात देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपयोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ और निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, उसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण कर लेती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है। स्वयं अजन्मा होती हुई सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वहीं पे मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन तथा पुत्र देती हैं, धर्म में शुद्ध बुद्धि प्रदान करती हैं। अथ 12वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, हमने सुना 12वां अध्याय। अब हम सुनते हैं माता रानी का अंतिम 13वां अध्याय। और एक चीज़, जैसा कि मैंने बताया, आप लोगों ने स्वयं भी सुन लिया कि इस कथा के श्रवण करने का कितना बड़ा महात्म्य है, कितना बड़ा लाभ है। और आप लोगों ने स्वयं इस कथा को सुना, इसके लिए बार बार कह रही हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस धरती पे तारने वाली चीज़ें बहुत कम होती है और यदि हम उन चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं तो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब चलिए दोस्तों, सुन लेते हैं 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में क्या है, तो राजा सुरथ और वैश्य देवी का वरदान। तो चलिए, महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इस परमेश्वरी की शरण में आ जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उग्र व्रत वाले ऋषियों को प्रणाम किया और राजा के राज्य छीन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए। नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई, पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा माँ का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्र चित्र होकर उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, उसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देवी से देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर तुम्हारी ख्याति प्राप्त होगी। हे वैश्य कुल में जन्म लेने वाले कुल में श्रेष्ठ आपने जो मुझ में वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर देकर तथा उनको अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से
विख्यात हुए। अथ 13वां अध्याय संपूर्णम। अब जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 13वां अध्याय अंतिम अध्याय है जिसे संपूर्ण कर लिया हम लोगों ने। अब हम सुनेंगे दोस्तों क्षमा प्रार्थना। आप सभी मन ही मन, जो जिन लोगों ने लगातार कथाएं सुनी है, बिल्कुल मन ही मन माँ से क्षमा प्रार्थना करिए। क्षमा प्रार्थना जो है मैं आपको बता रही हूँ, आप इस चीज़ को एक मौखिक भाव करके माँ से क्षमा मांगिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती हो गई या किसी भी पूजा में आप क्षमा प्रार्थना ज़रूर करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रतिदिन की पूजा में भी आप कर सकते हैं। इससे जो है माँ की विशेष कृपा होती है। और पूजा में यदि आपसे, हमसे या किसी से भी आप गलती हो चुकी है तो माँ से हम क्षमा मांग करके और आगे बढ़ सकते हैं तथा हमारी भूल को माँ क्षमा कर देगी। तो इस तरह से करके दोस्तों आपको दुर्गा सप्तशती खत्म करने के बाद आपको माँ से प्रार्थना करना है। प्रार्थना करके ही आपका यह पाठ पूर्ण होगा दोस्तों। तो ऐसा करना आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना होगा कि माँ की स्तुति, पूजन या हर तरीके से माँ की आपको क्षमा प्रार्थना अनिवार्य है। आप अपने घर में प्रतिदिन पूजन करते होंगे तो मैंने बताया है कि आप क्षमा प्रार्थना अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा और ये ज़रूरी है। दुर्गा सप्तशती के अंतिम अध्याय में माँ की क्षमा प्रार्थना अनिवार्य है, जो कि मैं मौखिक रूप से आपको बता रही हूँ। आप उसका ध्यान करिएगा या सुनकर माँ से प्रार्थना कर लीजिएगा। देवी भगवती से केवल आपको इतना कहना है कि भगवती, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। जाने अनजाने में बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता कर दी है, अधिकता कर दी है, वह सब आपकी कृपा से क्षमा हो। सैकड़ों अपराध करके जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब का कर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारे शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। जैसा चाहो करो देवी। अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण जो मैंने न्यूनता या अधिकता कर दी है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मुझ पर प्रसन्न रहो। मेरे निवेदन से की गए इस जप, पूजा, पाठ का संपूर्ण फल मुझे प्रदान करो। भगवती, मुझ पर कृपा करो। मुझ दीनहीन व्यक्ति पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ। माता, मुझ पर कृपा करो। चलिए दोस्तों, अध्याय संपूर्ण हुआ और मैं आ रही हूँ सोमवार को रात 8:30 बजे लाइव। माता दुर्गा से जुड़े हुए कोई प्रश्न है, अष्टमी नवमी से जुड़े कोई प्रश्न है तो आप लोग लाइव में जुड़ सकते हैं। वहाँ हम आपके प्रश्नों का भी जवाब देने का प्रयास करेंगे और कुछ विशेष बातें भी होंगी आपके लिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।